आज हम गीता के 18वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इससे पहले भगवान ने चारों योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और 700 श्लोकों की गीता के ये सबसे आखिरी अध्याय है। और इस अध्याय में सार है गीता का, मोक्ष का रास्ता बताया है। मोक्ष मतलब इंसान की अंतिम लक्ष्य, मुक्ति, जहाँ कोई आवागमन की बात नहीं होती, अद्वैत। ज़्यादातर संस्कृतियाँ धर्म और अर्थ तक की सीमित हैं, मगर गीता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक की बात करती है। और फिर जब ये चारों पड़ाव पार हो जाते हैं, मोक्ष तक पहुंच जाता है, तो वहाँ तो सब कुछ छूट जाता है। शब्द भी छूट जाते हैं, धर्म भी छूट जाता है, तो सब कुछ वहाँ छूटता है। अर्जुन भगवान से 18वें अध्याय के पहले ही श्लोक में पूछते हैं कि भगवान, ये जो त्याग है, ये जो संन्यास है, ये जो मोक्ष है, ये क्या है? अगर गहराई तक सोचा जाए तो जो त्याग है, जो त्याग का रास्ता है, वही संन्यास का रास्ता है, और फिर वही रास्ता मोक्ष को जाता है। अब त्याग 3 प्रकार का होता है। एक तो कुछ भी ना करना पड़े, इसको तामसी त्याग कहते हैं। एक जो अपने आप को सताना, जैसे एक टांग पे खड़े हो जाना, आंखें फोड़ लेना, हमेशा खड़े रहना, तो ये राजसी त्याग है। और फल की इच्छा ना करना, जो कुछ है उस पे ही छोड़ देना, ये सात्विक त्याग है। जो कुछ उस पे छोड़ देना। कहते हैं कि अरब के रेगिस्तान में एक सूफी फ़कीर घूम रहा था, हैरान हो रहा था कि ये जो रेगिस्तान है, ये गर्मी में इतना गर्म हो जाता है कि इंसान चल नहीं सकता, और रात को इतना शीतल हो जाता है। तो अचानक जब वो इस तरह की मटर गश्ती कर रहा था, तो एक कारवां आया, एक काफ़िला आया। काफ़िले के सरदार ने कहा कि ये अकेला आदमी घूम रहा है, क्यों ना इसको अपने साथ पकड़ कर ले जाया जाए और आगे जा कर के मंडी में इसको बेचेंगे। ये उस वक्त की बात है जब इंसानों को भी मंडियों में बेचा जाता था। तो उस फ़कीर को, उनको तो नहीं पता था ये फ़कीर है, उसको उन्होंने कैद कर लिया जंजीरों में और कहा कि साथ चल। वो साथ चलने लग गया। 1-2 दिन के बाद जब उसके सरदार ने सोचा भी ये कोई प्रतिवाद तो कर नहीं रहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये साथ चल रहा है तो जंजीर इसके खोल दो। वो साथ चलना गया। आखिर वो बगदाद में पहुंच गए। वहाँ मंडी लगी हुई थी इंसानों की बेचने की, तो उसको फ़कीर को भी खड़ा कर दिया गुलाम की बेचने के लिए। कहते हैं कि उस वक्त 5 दिनार में वो बिका। दिनार जो है वहाँ की करेंसी है, और राजे के लोगों ने उसको ख़रीद लिया, क्योंकि दिखने में वो सुंदर था
और चेहरा उसका जो था वो चमकदार था। तो राजे के जब उन्होंने खरीद लिया तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तू किस तरह का खाना खाता है, किस तरह का तेरा भोजन का प्रबंध किया जाए, किस देश से है तू। तो उसने कहा कि मैं तो गुलाम हूँ, मेरी अपनी क्या इच्छा है, जो आप मुझे दोगे कच्चा पक्का अच्छा जैसे भी दोगे मैं खा लूँगा। तो राजे ने दूसरा सवाल किया कि तुझे रहने की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। उसने कहा कि मैं तो गुलाम हूँ, जैसे मुझे रखोगे वैसे ही मैं रह जाऊँगा, और मेरी तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मैं तो गुलाम हूँ। और तीसरा सवाल राजा ने किया कि तेरे लिए किस प्रकार के कपड़े वगैरह बनवाए जाएं। तो उस फ़कीर ने फिर वही जवाब दिया कि मैं गुलाम हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो कहते हैं कि राजा उस गुलाम के कदमों पर गिर गया, कहने लगा काश मैं भी परवरदिगार के प्रति इस तरह की भावना रखता कि जो मुझे देता है वो जिस तरह देता है, जिस तरह रखता है, जैसे भी रखता है मैं भी इसी तरह रहता। तो इस तरह जो इस किस्म का जो है रहने की वो सात्विक है। तो मैं आगे कहना चाहता हूँ कि जो नियत कर्म है, जो शास्त्रों ने बताए हैं, जैसे यज्ञ दान तप इस किस्म के जो हैं वो उनको त्यागना नहीं चाहिए, केवल अहंकार को त्यागना चाहिए, फल को ना चाहने वाला होना चाहिए। तो इस तरह जो फल को चाहते हैं कि हमें राज मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमारा मकान बड़ा हो जाए, तो वो राजसी वो है कर्म है, वो सात्विक कर्म नहीं माना जाता। और जो अज्ञान में किया हुआ है वो तामसी कर्म है। इसलिए नियत कर्मों का त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग सारे सन्यासी बन जाएं तो भी अच्छी बात नहीं है, और हम लोग सब गृहस्थी बन जाएं तो भी अच्छी बात नहीं है। जिस तरह कर्म 3 प्रकार के होते हैं उसी तरह बुद्धि के भी 3 गुण होते हैं। जो धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष, निवृत्ति सुवृत्ति, कर्तव्य को बुद्धि के तत्व से जानता है वो सात्विक बुद्धि है। और जो इन बातों को नहीं मानता वो राजसी बुद्धि है। और जो धर्म अधर्म को मानता ही नहीं है, उल्टा चलता है, वो तामसी बुद्धि है। जैसे बुद्धि 3 प्रकार की होती है, इसी तरह धारणा भी 3 प्रकार की होती है। फल की इच्छा से रहित जो धारणा है, सोच है, वो सात्विक है। और जो फल को चाहने वाली है वो राजसी बुद्धि है। और जो उल्टा चलती है, दुष्ट प्रकार की बुद्धि है, वो तामसी बुद्धि है। तो इस तरह जो नींद आ जाती है, आलस हो जाता है, ये जो सुख है ये तामसी सुख है। जो इंद्रियों का भोग का सुख है वो राजसी सुख है। और जो ध्यान लगाता है, आनंद में बैठता है, समाधि में है, वो सात्विक सुख है। भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 41 श्लोक में कहा है कि 4 हिस्सों में बांटा है इंसान को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कर्म और स्वभाव के वजह से बांटा है। बहुत से लोग मानते हैं कि जन्म से ऐसा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मगर आप भगवान कृष्ण की बात को समझो,
आप गीता के 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 41 को पढ़ो। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये कर्म के आधार पर और इंसान के स्वभाव के आधार पर बने हुए हैं, ना कि जन्म के आधार पर बने हुए हैं। ब्राह्मण जो है उसका काम है शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना और जो इस तरह की इंद्रियों पर काबू डाल लेना, क्षमा कर देना। और जो क्षत्रियों का धर्म है वो है शूरवीरता, तेज और राज करने की लालसा, स्वामी बनने की लालसा, और ये क्षत्रिय का है। और जो वैश्य है उनका काम है खेती करना, गोपालन यानी गौओं की देखभाल करना, और शूद्र का जो है वो सबकी सेवा करना। ये कर्म है, ये स्वभाव है। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि दूसरे का धर्म कभी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे का धर्म बेहतर भी हो अपने धर्म से तो भी नहीं उसमें जाना चाहिए। अपने ही धर्म में रहना चाहिए, अपने ही धर्म में मरना चाहिए। ये श्लोक नंबर 47 में है चैप्टर 18 में। इसी तरह श्लोक नंबर 35 चैप्टर 3 और इसी तरह श्लोक नंबर 21 चैप्टर 7। ये सारी बातें हैं उसमें कि अपना धर्म में ही मर जाना अच्छा है, अपना ही धर्म बेहतर है, चाहे दूसरे के धर्म से बेहतर ना भी हो। तो ये धर्मांतर के बहुत ज़्यादा गीता खिलाफ है। धर्म बदलने के बारे में गीता का स्पष्ट संदेश है कि जो जिस धर्म में है वैसी धर्म में रहे, उसी धर्म में उसको प्राण त्यागने चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके शरीर के जितने अंग हैं जो बदले जा सकते हैं वो तो आप बदल दोगे, साइंस बदल देती है, डॉक्टर बदल देते हैं, टांग है, हाथ है, आँख है। मगर भगवान ने सांस तो अपने पास रखा है। सांस तो नहीं कोई बदल सकता। अगर हमें चोट लग जाए, हम सांस लेना भूल जाएं तो मर जाएंगे। अगर हम डिप्रेशन में हैं, सोच विचार में हैं, हम सांस लेना भूल जाएंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने सांस अपने पास रखा है और यही है कि भगवान का अस्तित्व यही बताता है। दूसरा, मैं एक छोटी सी कथा और बोलना चाहता हूँ कि एक किसान था, वो रोज़ मूसा के पास जाता था कि मेरे को पशुओं की बोली समझा दो। तो उसने कहा आप क्या लोगे पशुओं की बोली समझ कर? कहता नहीं, समझा दो। तो मूसा ने उसके पशुओं की बोली उसको समझा दी। तो एक रात वो उठा तो उसने देखा कि उसका जो बैल है वो दूसरे बैल को कह रहा है कि भाई मेरी सेवा तो पूरी हो गई है और मैं तो अगले सप्ताह शुक्रवार को मैं तो चले जाना है इस दुनिया से। मैं तो जितना मेरी सेवा लिखी हुई थी मैंने कर दी कर्मों के हिसाब से। अब उसने सोचा हफ्ते बाद ये बैल तो मर जाएगा, उसने बेच दिया और हकीकत में वो बैल हफ्ते बाद मर गया जहाँ भी उसने बेचा। इसी तरह उसने अपनी एक भैंस थी उसकी भी आवाज़ सुनी और उसको भी बेच दिया और बड़ा खुश हो गया कि बैल ये पशुओं की बोली से मेरे को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। अचानक एक रात उठा वो 3 बजे, तो वह हैरान हो गया। एक बैल दूसरे बैल से बात कर रहा था कि भाई अपना जो ये मालिक है ना, इसने अगले एतवार जो है इसके काम पूरे हो गए हैं, कर्म ये समाप्त हो जाएगा। वो तो उसके जो पाँव थे नीचे ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनकी पशुओं की जो बोली होती सच साबित होती। उसने कहा मैं तो हफ्ते बाद मर जाऊंगा। तो वो भागा मूसा के पास कि मेरे को बचाओ। तो मूसा ने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप ये प्रकृति के मामले में दखल मत दो। ये पशुओं की जो बोली है या दूसरे चीज़ है ये मत आप इसको वो करो।
मगर आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी तक ही महदूद रहना चाहिए। अगर हम भगवान के मामलात में दखल देंगे तो उसका कोई अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। हमें जो है, जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो एकांत में हमें ध्यान लगाना चाहिए और पराभक्ति करनी चाहिए। पराभक्ति का मतलब ये है कि जहाँ कोई मांग नहीं होती, सिर्फ धन्यवाद ही धन्यवाद होता है। भगवान के पास जाओ और उसको कहो कि आपका धन्यवाद है, आपने मुझे मनुष्य बनाया है, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे चलने फिरने योग्य बनाया है, आपका धन्यवाद है जो मैं ये दुनिया देख रहा हूँ, और आपका धन्यवाद है जो मैं आपकी भक्ति करने के काबिल हूँ। तो इसको पराभक्ति बोलते हैं। पराभक्ति का मतलब है कि भगवान में बिल्कुल उसमें मिल जाना, अपने आप को समाप्त कर देना। एक कवि ने 4 लाइनें लिखी हैं कि जब याद तुझे मैं करता हूँ, जब याद तुझे मैं करता हूँ तो अनंत का अनुभव करता हूँ। फूलों की तरह मन खिलता है, रूह को सुकून मिलता है, एक नशा सा हो जाता है, वजूद मेरा खो जाता है। फिर जिधर भी नज़र उठाता हूँ बस तुझको ही मैं पाता हूँ। जब याद तुझे मैं करता हूँ तो अनंत का अनुभव करता हूँ। ऐसा एहसास होने लग जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, चैप्टर 18 श्लोक नंबर 63 में, कि अर्जुन मैंने तुझे गूढ़ से गूढ़ ज्ञान दे दिया है दुनिया का, जो भी था। अब तेरी मर्जी है, तू युद्ध करना चाहे कर, ना करना चाहे ना कर, तुझे जो करना है कर। है ना हैरान कर देने वाली बात कि 700 श्लोक की गीता है और अंत होने वाला है, और भगवान कह रहे हैं कि इतना कुछ बताने के बावजूद भी अर्जुन को कहता है अब तेरी मर्जी है। इसलिए हमें भी किसी ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए और फिर उसको कहना चाहिए कि आप सोच लो। इसी तरह भगवान चैप्टर 18 श्लोक नंबर 66 में कहते हैं कि अर्जुन तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 30 में भी इस तरह की बात कही है कि कोई कितना भी पापी दुराचारी हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके पाप माफ़ कर देता हूँ। मगर शरण में आना, शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि मत्था टेक दो शरण में आ गए। शरण का मतलब ये है कि अपने आप को समाप्त कर देना, अपने वजूद को परमात्मा में शामिल कर लेना, अपनी मैं को मिटा देना, अपने अहंकार को ख़त्म कर देना, और तू ही तू, बस तू ही तू, यही जो है इस तरह करना। अब भगवान 18 चैप्टर के श्लोक नंबर 68 से 71 तक कहते हैं कि जो गीता पढ़ेगा, जो गीता पढ़ाएगा, जो गीता सुनेगा, जो गीता सुनाएगा, वो मेरा सबसे परम शिष्य होगा। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए गीता को पढ़ना, गीता को सुनाना। तो संजय ने कहा भगवान महाराज धृतराष्ट्र को कि जहाँ योगेश्वर भगवान है, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है और जहाँ अर्जुन है, जीत उस वहीं होगी। क्योंकि संजय ने तो भगवान का वो दिव्य रूप भी देख लिया था, उसको तो महर्षि वेद व्यास का आशीर्वाद था कि तू युद्ध के देख सकता है, यहाँ सब कुछ कर सकता है। और इसलिए आप भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, कर्म करो और फल की ज़्यादा चिंता ना करो, फल तो भगवान ने ही देना है। और अपने आप को मिटा दो भगवान के रास्ते में, अपना अहंकार समाप्त कर दो, और आप भी, बेड़ा आपका भी पार हो जाएगा, आप भी भव सागर से पार हो जाओगे। मगर अपने आप को, वजूद को मिटाने से ही सब कुछ हो जाएगा, उसी में ही समाप्त हो जाओगे, परमात्मा में ही मिल जाओगे, तो परमात्मा ही बन जाओगे।
धन्यवाद।